नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि आजकल सावन का महीना चल रहा है और आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वह है महादेव दंगलेश्वर के रहस्य के बारे में। महादेव दंगलेश्वर नाम क्यों रखा गया? दंगलेश्वर महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई? जो भी मुझे जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलो स्वागत करते हैं और प्यार से बोलो मेरे साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और दोस्तों दूसरी बात यह है, अगर आपको यह कहानी जैसे भी लगी प्लीज़ थोड़ा बहुत तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। शुरू कर। तो दोस्तों हम जाते हैं दंगलेश्वर महादेव मंदिर। महाभारत महाकाल में जब भीष्म पितामह अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए काशी नरेश के 3 पुत्र का हरण कर ले आते हैं, जिनका नाम था अम्बा, अंबिका, अम्बानी। उनमें से जो अम्बा थी वे सोमदेश राजा सल्लू को मन से अपना पति मानती थी। इस बात का पता जब भीष्म पितामह को चलता है वे अम्बा को छोड़ देते हैं, परंतु अम्बा जब राजकुमार सल्लू के पास सोमदेश पहुंचती है तो राजकुमार सल्लू भी अम्बा से विवाह करने से मना कर देती है। फिर वापस अम्बा भीष्म पितामह के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। भीष्म पितामह विचित्रवीर से अम्बा से विवाह करने को बोलते हैं। विचित्रवीर भीष्म पितामह से कहता है, हे भ्राता, जिस कन्या ने मन से किसी और को अपना पति मान लिया हो मैं उसके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ। अब अम्बा ना इधर की रहती है ना उधर की। वह भीष्म पितामह से कहती है, परंतु भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का वेश धारण कर रखा था। वे अब अम्बा को बताते हैं क्या वे प्रतीक्षा में बंधे हुए हैं जिसे वे तोड़ नहीं सकते। अम्बा अपनी इस दशा के लिए भीष्म पितामह को दोषी जिम्मेदार मानती है और वह भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए तड़पने लगते हैं, जिसके लिए वो समस्त जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे सबके पास जाती है, लेकिन कोई भी भीष्म पितामह से युद्ध नहीं करना चाहता। अंत में वह परशुराम भगवान के पास पहुंचती है और परशुराम भगवान को अपनी बात बताती है। उसकी कहानी को सुनकर परशुराम काफ़ी विचित्र हो जाते हैं और भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही काफ़ी वीर थे और दोनों ब्रह्मचारी भी थे। कहते हैं दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध होता है, परंतु उस युद्ध का कोई भी अंत नहीं हो पाता और हार जीत का कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा था। लास्ट में परशुराम जानबूझकर अपनी हार मान लेते हैं और अम्बा से कहते हैं कि वो भीष्म पितामह के पास चली जाए, क्योंकि उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उतना प्रयास किया, लेकिन अम्बा भीष्म पितामह के पास न जाकर सीधा हिमालय के पहाड़ियों में चली जाती है और वहाँ भगवान महाशिव की घोर आराधना करती है। बाद में भगवान महाशिव प्रकट होकर अम्बा को वरदान देते हैं कि अगले जन्म में वही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर अम्बा नदी के समीप अपना चिता बनाती है और वहीं पर आत्महत्या कर लेती है। अगले जन्म में अम्बा राजा ध्रुव के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेती है और बड़े होकर फिर से तपस्या करती है और अपने रूप को पुरुष के रूप में परिवर्तित कर देती है, जिसके बाद लोग उन्हें शिखंडी के नाम से जाने जाते हैं। यही शिखंडी बाद में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। तो दोस्तों हमारी इस कहानी का संबंध हमारे आने वाले जिसका नाम है दंगलेश्वर महादेव। दोस्तों अम्बा जी ने इस तीर्थ स्थल पर घनघोर तपस्या की थी और महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। पुराणों में दंगलेश्वर महादेव को दक्षतेश्वर महादेव भी कहा जाता है। जब दक्षतेश्वर प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में भगवान महाशिव को निमंत्रण नहीं किया गया था, तब माता पार्वती वहां पर आकर यज्ञ में आत्मदेह या आत्महत्या कर लेती है। भगवान शिव क्रोध में आकर वीरभद्र को दक्षतेश्वर प्रजापति का वध करने के लिए भेजते हैं और
वीरभद्र कनखल पहुंचकर प्रजापति दक्षितेश्वर का वध कर लेते हैं और अपनी तलवार के भयंकर प्रहार से दक्षितेश्वर प्रजापति का गर्दन काट देते हैं। कहते हैं जो सिर राजा दक्षितेश्वर पति का था वह सिर काटने के बाद यहीं गिरा, इसलिए इस स्थान को पुराणों में दक्षितेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह धाम जो कि नारद गंगा और मधु गंगा के तट पर स्थित है। नारद गंगा पूरी नैयार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस स्थान पर देव ऋषि नारद भगवान शिव की घनघोर आराधना की थी, इसलिए पूरी नैयार को नारद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मधु गंगा और नारद गंगा संगम में एक विशाल शिला है जिसे दंगलेश्वर महादेव की मुख्य शिला माना जाता है। उस शिला की गहराई का आज तक पता नहीं लग पाया। कहते हैं इस शिला में प्रत्येक 12 वर्ष में 364 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। अंतिम बार वर्ष 2005 में भक्तों को इसके दर्शन होते हैं। हर शिवरात्रि और सावन के महीनों में मेलों का आयोजन भी होता है और मेलों में होने वाली भीड़ और दंगलों की वजह से बाद में इस स्थान को दंगलेश्वर महादेव कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये थी दंगलेश्वर महादेव की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। और ये रहा हमारा दंगलेश्वर का कुछ सीन ऐसा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी